नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल रणधीर हिंदी में। तो आज हम व्याकरण का बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं दोस्तों, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आज व्याकरण का पहला क्लास है, तो देख लीजिए पहला टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए देखिए क्या है कि हिंदी भाषा का परिचय। आज हम लोग जानेंगे हिंदी भाषा का परिचय। तो देखिए हिंदी भाषा क्या है, सबसे पहले जानेंगे क्या हिंदी भाषा क्या है। तो देखिए हिंदी भाषा भारत की प्रमुख भाषा है। हिंदी भाषा क्या है, भारत की प्रमुख भाषा कौन है, हमारी मातृभाषा हिंदी, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा या पढ़ा जाता है। किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं हम लोग हिंदी भाषा को, लिखा या पढ़ा जाता है। और यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है। क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। और ये हमारी जो है ना राष्ट्रीय भाषा कहते, लेकिन राजकीय भाषा है। हिंदी हमारी राजकीय भाषा है और संपूर्ण भारत में सबसे अधिक बोली, समझी और प्रयोग की जाने वाली भाषा है हमारी हिंदी। हिंदी हमारी पूरा देश में सबसे अधिक बोली, समझी, लिखी और पढ़ी जाने वाली भाषा है हिंदी। तो हिंदी भाषा की विशेषताएं क्या है, हिंदी भाषा की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता यह है कि यह सरल, सरस और मधुर भाषा है। हिंदी क्या है, यह सरल, सरस और मधुर भाषा है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह वैज्ञानिक और व्यवहारिकता से युक्त भाषा है। क्या है, वैज्ञानिक और व्यवहारिकता से युक्त भाषा है। कौन सी, हिंदी। अब इसका शब्द भंडार बहुत समृद्ध है। हिंदी का शब्द भंडार बहुत समृद्ध है। यह अन्य भारतीय भाषाओं को समझने में सहायक है। मतलब यह अन्य भारतीय भाषाओं जो है उसको समझने में सहायक है। कौन सी भाषा, हिंदी। यह प्रशासन, शिक्षा, साहित्य, समाचार आदि के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है, यानी प्रयोग होती है। ठीक, तब देखिए हिंदी भाषा के अन्य नाम क्या क्या है। हिंदी भाषा के अन्य नाम क्या है, हिंदी, ठीक, हिंदी, हिंदवी, आर्य भाषा, नागरी और खरी बोली। यानी कि देखिए हिंदी को दो तरीका से लिखते हैं। एक में हर्षी का नौदा संजो दीर्घिकार लिखते हैं और एक में हर्षिकार अंशवा द दीर्घिकार लिखते हैं। और एक हिंदवी लिखते हैं, एक आर्य भाषा लिखते हैं और एक नागरी भाषा लिखते हैं और एक खरी बोली। तो ठीक, तो अब फिर आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है क्या, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। तो देखिए क्या है, संस्कृत, संस्कृत के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो देखिए संस्कृत समस्त भारतीय भाषाओं की जननी भाषा है। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी भाषा कौन है, संस्कृत है। अब देखिए संस्कृत से क्या हुआ, प्राकृत भाषा हुआ। तो संस्कृत से प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ है। संस्कृत से प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। प्राकृत से क्या, अपभ्रंश का विकास हुआ है। प्राकृत से अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है। अब अपभ्रंश से क्या, हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी अपभ्रंश से विकसित होकर आधुनिक हिंदी बनी। हिंदी क्या हुआ, अपभ्रंश से विकसित होकर के आधुनिक हिंदी बनी। तो चलिए क्या है, अब अगला टॉपिक है हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो देखिए हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा से हुई। हिंदी भाषा का विकास किससे हुई, तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो अब देखिए हिंदी का प्रारंभिक रूप, हिंदी का प्रारंभिक रूप 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच देखा गया है। हिंदी का प्रारंभिक रूप 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच देखा गया है। अब भक्ति काल, भक्ति काल में हिंदी साहित्य का विकास, व्यापक विकास हुआ। ठीक ना, भक्ति काल में हिंदी साहित्य का व्यापक विकास हुआ। और आधुनिक काल में खरी बोली हिंदी ने मानक रूप प्राप्त कर ली। आधुनिक काल में क्या हुआ, खरी बोली हिंदी ने मानक रूप प्राप्त कर ली। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।